दूसरी तरफ अब यूक्रेन और रशिया के युद्ध के लिए मध्यस्थता करने के लिए इजराइल भी सामने आ रहा है। मैं आपको यह भी बताती हूं कि इजराइल का रोल क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले मेजर जनरल सिवाज जरा बताइए कि यहां पर चीन को लेकर आप ये दिनेश कर्नल नैन ने बोला कि कैसे चीन को लेकर एक डर रहता था, अब चीन को भी अपने साथ टेबल पर लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और देखो, इसमें सच्चाई है कि अमेरिका ने बहुत एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है कि सच्चाई में चीन सबसे बड़ा दुश्मन है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि वो एक्सपेनिज्म कर रहा है और रूस को साथ लेके चलना चाहिए था। मगर हुआ क्या, बाइडेन की गवर्नमेंट का रूस के साथ उसने एक प्रकार अपने रिलेशन खराब कर लिए और चीन के साथ अभी वो अपने रिलेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ऐसे में क्या है, जो हमने सैंक्शन लगाई है अमेरिका ने और नेटो ने, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर चीन उसकी हेल्प कर देगा रूस की। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर टैक्टिस है कि जो अमेरिका ट्राई कर रहा है चीन पे कि वो मदद ना करे, क्योंकि अगर चीन मदद नहीं करता रूस का तो रूस को बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन अब इस बार लगाई हैं वो इमीडिएटली इंपैक्ट नहीं करेंगे, पर लॉन्ग रन में जिस प्रकार से इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है स्विफ्ट में वो नहीं कर सकते, उनके जो गैस और ऑयल जो जाती थी यूरोप में वो नहीं जा पाएगी, तो उसको मार्केट चाहिए और मार्केट तो ही चीन है। अगर चीन नहीं लेता तो उसको बड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी, उसको हथियार, उसको और बाकी मदद भी चीन को से लेनी है। तो मुझे लगता है ये एक जो टैक्टिस अपना रहे हैं कितनी सक्सेसफुल होगी समय बताएगा, पर मेरे को ये बिल्कुल ठीक है कि जिस प्रकार से अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि रूस के अगेंस्ट जाना, उसने गलत डिसीजन लिया है। जो सबसे बड़ा वर्ल्ड के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है या दुश्मन है वो चीन है, क्योंकि उसकी जो एक्सपेनिज्म पॉलिसी साउथ चाइना सी में एक बार बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद महेश हम जरा दिखाएंगे इजराइल किस तरह से इस पूरी वार्ता को आगे बढ़ा रहा है और बढ़ा पाएगा कि नहीं। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि कीव पर कब्जे को लेकर रूस का बड़ा बयान आया है। बड़े शहरों पर नियंत्रण कर सकते हैं, बड़े शहरों की ओर बढ़ रही है सेना, ये बड़ी खबर आ रही है। यानी बड़े शहरों की तरफ अब बार बार ये खबर हम सुनाते हैं आपको कि कैसे कीव की तरफ बढ़ रही है, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत कीव का कंट्रोल नहीं कर रहा है रूस, ये भी हमने आपको बताया है। अब ये बड़ा बयान आया है रूस का कि बड़े शहरों का भी नियंत्रण कर सकते हैं। अब इसके मायने क्या है ये भी जरा जल्दी से कर्नल नैन से समझ लेते हैं। कर्नल नैन, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कीव पर कब्जा नहीं हुआ है, क्या रूस नहीं कर सकता कब्जा अगर वो चाहे तो? लेकिन अब इस बयान का मतलब क्या, जरा जल्दी से समझाइए, उसके बाद मैं आगे जाऊंगी, इजराइल की मध्यस्थता पर बात करूंगी। देखिए सुचारिता, पूरे यूक्रेन को जो बांटती है नदी निप्रो, उससे पूरे पूर्व के अंदर खार्किव हो, चर्निहिव हो, डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो, या फिर उनसे लगते हुए जो आपके साउथ के जितने भी सिटीज हैं, क्या नाम, मारियापोल हो गया, बर्सियक हो गया, खारसेन के इलाके हो गए, नायोकीव हो गया, या फिर आपका ओडेसा हो गया, ये सभी शहर तो घेर लिए हैं, इन सबको तो खाली करा ही लिया। अभी सेंटर के अंदर यूक्रेन के सेंट्रल एरिया में निप्रो नदी के बिल्कुल साथ लगते हुए दो शहर हैं, एक तो है पोल्टोवा और दूसरा है आपका निप्रो जो क्या नाम शहर है, और कीव रह गया। तो इन तीन शहर के बाद एक लवीव रह जाता है सिर्फ पश्चिम के अंदर। तो मेरा मानना यह है कि अभी सेनाएं जो है निप्रो को घेर चुकी हैं, पोल्टोवा के अंदर खूब बर्मारमेंट हुई थी पिछले 3 दिनों में, वो घिर चुका है, कीव को पूरी तरह से घेर लिया गया है। तो शायद रशिया अब इन तीनों शहरों के अंदर अपनी जो पकड़ है या अपना जो वर्चस्व है या अपने जो कब्जा है वो जमा करके, और फिर पश्चिम के जो शहर रह गए छोटे मोटे, विनित्सिया रह गया, लवीव रह गया, इनको ठिकाने लगाएगा। ये इन्होंने एक वार्निंग दी है जो लोग इन शहरों में हैं। और कीव से आज काफी बड़ी संख्या में सुचारिता सभी देशों के पत्रकारों ने कीव छोड़ना शुरू भी कर दिया है।